वेलकम टू जी बिजनेस। चलिए आपको ले चलते हैं एक यादगार सफर पर। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, कुछ यही गुनगुनाने का मन कर रहा था। शुरुआत हो गई थी एक मेमोरेबल जर्नी की, कुछ ज्यादा ही जल्दी थी मंजिल पर पहुंचने की, क्योंकि पता था यहीं से शुरू होगा एक नया सफर। लाइन में लगे ये नारियल के पेड़, इतनी सारी ग्रीनरी और बैकवाटर्स का ये खूबसूरत नजारा। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि हम कहाँ हैं। हम अपना वीकेंड बिताने आए हैं केरला में, ताकि हम आपको दिखा सके केरला की खूबसूरती, यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। तो शुरुआत करते हैं एक यादगार सफर की। केरल के खूबसूरत नज़ारों के बीच मैं बस यही सोच रही थी कि किसी ने ठीक ही कहा है कि केरला इज गॉड्स ओन कंट्री, यानी भगवान का पास यही है। खैर, इन नज़ारों के बीच सफर की सारी थकान मिट गई। इन बैकवाटर्स में समय बिताना अपने आप में एक रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर और अपनी परेशानियों से अलग होकर आप अपने साथ कुछ अनोखा समय बिता सकते हैं। यकीन मानिए, केरला की इस खूबसूरती को निहारते हुए बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं हुई। वक्त कैसे बीतता गया पता ही नहीं चला। बैकवाटर्स में घूमते हुए आपको कहीं भी बोरियत महसूस नहीं होगी। ये ग्रीनरी, ये खूबसूरत नज़ारे आपको बस अपनी ओर बार बार खींचते ही रहेंगे। खैर, मौसम ने एक करवट ले ली और बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदों ने केरला के मौसम को और भी हसीन बना दिया था। बैकवाटर्स में बारिश को देखना ऐसा लग रहा था मानो जन्नत की सैर कर रहे हैं। यह अपने आप में अनूठा ही नजारा था। केरला का मौसम अक्सर बदलता रहता है। कभी आपको चिलचिलाती धूप मिलेगी तो कभी तेज बारिश आपके मन को ठंडक देगी। लेकिन इन बैकवाटर्स में बारिश का अपना अलग ही मजा है। बारिश थम तो गई, लेकिन इस बारिश ने मौसम को और भी हसीन बना दिया था। खैर, शाम हो चली थी और वक्त था हाउस बोट को किनारे लगाने का। साथ के हाउस बोट में एक हनीमून कपल था जो इन पलों को दिल में संजो रहा था। There is no argument that this is a very beautiful place to be in, Alleppey and the backwaters, and this particular experience of houseboat, you have to take this experience and this is awesome. मेरी हाउस बोट की दूसरी तरफ थे कनाडा से भारत में आई एनाबेल और उनके पति। दोनों को केरला के हाउस बोट में वक्त बिताना कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा था। Really, I think that everybody should not wait, should book a trip to Kerala. It's really a wonderful place like none other. We've traveled all over the world and it's a very, very special place. So make your plans now. यहाँ के इंतजाम भी उन्हें काफी पसंद आए। बैकवाटर्स इज़ हमारा सबसे खास प्रोडक्ट है, बिकॉज केरला में आप अगर देखेंगे तो बीचेस है, बैकवाटर्स है, हिल स्टेशंस है और आयुर्वेदा है। बट सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस जो मिलता है बैकवाटर्स को, बिकॉज इट्स वेरी वेरी यूनिक एंड इट इज़ ओनली देयर इन केरला। सो वी गेट अ लॉट ऑफ पीपल हु कम टू द बैकवाटर्स, इट्स अ डिफरेंट टॉपोग्राफी एटसेट्रा। खैर, अब रात हो चली थी और रात बितानी थी इसी हाउस बोट में। डिनर की कोई भी टेंशन नहीं थी, क्योंकि यहाँ इस हाउस बोट में पूरे इंतजाम किए गए थे। हाउस बोट में रहते हुए अगर आपको ये टेंशन हो रही है कि गांव के इलाके के आसपास आपको आपका पसंद का खाना कहाँ मिलेगा, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल हाउस बोट में आपकी सभी जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो अगर खाना आपको आपकी पसंद का चाहिए तो वो भी बन जाएगा, यानी कि ये अपने आप में कंप्लीट एक पैकेज है। तो अभी फिलहाल हो चुका है मेरे डिनर का टाइम, तो मैं खाना खा लेती हूँ। वक्त हो चला था सोने का। इस छोटी सी हाउस बोट के छोटे से कमरे में पूरे इंतजाम थे। सुबह हो चुकी थी और वक्त हो गया था यहाँ से वापस लौटने का।
I didn't want to say goodbye, cause यहाँ बिताया गया एक एक पल मुझे कई यादें दे गया था। एलेप्पी में तो हमने हाउस बोट का अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस ले लिया है, अब बारी है कुछ और प्लेसेस को विजिट करने की। तो चलते हैं वर्कला और देखते हैं कि वहाँ किस तरह के नज़ारे हमारा इंतजार कर रहे हैं। सीनिक ब्यूटी का मजा लेने के बाद नॉट फन टाइम, कुछ मौज मस्ती करना है। सो हम चल पड़े थे वर्कला की ओर। लग रहा था कि रास्ते इतने सुंदर है तो वो बीच कैसा होगा। एलेप्पी से तिरुवनंतपुरम के रास्ते में आपको कई दिलचस्प नजारे देखने को मिलेंगे। इन्हीं में से एक दिलचस्प नजारा हमें कोल्लम में देखने को मिला, जहां अष्टमुड़ी लेक और जो सी है वो आपस में मिल जाते हैं, यानी कि ये अपने आप में एक अनूठा नजारा बनाते हैं। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और हम पहुंच गए वर्कला बीच पर। यहाँ का नजारा देखकर और इतने सारे फॉरेन टूरिस्ट को देखकर अगर आपको ये लग रहा है कि हम किसी फॉरेन लैंड में हैं, तो आपकी गलतफहमी को दूर कर देते हैं। ये अपना इंडिया ही है और ये है केरला में वर्कला नाम का बीच। इस बीच की खासियत ये है कि इसकी खूबसूरती विदेशी पर्यटकों को यानी कि फॉरेन टूरिस्ट को अपनी ओर खींच लेती है और यही वजह है कि इतने सारे फॉरेनर्स जो है वो यहाँ पर घूमने आते हैं। इस बीच पर हर कोई अपनी मस्ती में डूबा हुआ था, तो हमने भी मौका नहीं छोड़ा। It's beautiful place. It's very quiet, very clear, and nice places. Lot of nice places. Wonderful, like. My experience is very good in Kerala. The people are lovely and friendly. The place is beautiful. I love it. I'm fine. I'm fine. Good. I'm fine. Well, I come to see this country and to go to the Ayurvedic center. So I was to Cochin a while, and I come back here at Valitod. इस मस्ती के बीच एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी लोग भरपूर मजा ले रहे थे। And this is the only place in Kerala where you can find water sports. So if you wanna enjoy adventure sports, then you must come here. बेशक केरला में एडवेंचर स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज आपको थोड़ी कम ही मिलेगी, लेकिन आप वर्कला में आकर अपनी दिली ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हैं। Here you can enjoy paragliding and water surfing. जो हमारे माइंड में है, वी वांट टू डेवलप ट्रैकिंग, कायाकिंग, बाइसिकलिंग, ऐसे सॉफ्ट एडवेंचर एक्टिविटीज़ विच आर इन लाइन विद नेचर, तो उनको हम डेवलप करना चाहते हैं। वी ऑलरेडी लॉन्च्ड ए ब्रांड, इट्स कॉल्ड नैटवेंचर। इट्स बेसिकली नेचर एंड एडवेंचर पुट टुगेदर। But this is only not the reason कि यहाँ इतने फॉरेनर्स आते हैं, बल्कि इसकी ब्यूटी मेक्स इट अ परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर हॉलीडेज।
वर्कला बीच की खूबसूरती ही फॉरेन टूरिस्ट को अपनी ओर खींचती है। माउंटेन क्लिफ के साथ साथ एक अच्छे से खूबसूरत से बीच का नज़ारा इस लोकेशन को एकदम परफेक्ट बनाता है आपकी छुट्टियां बिताने के लिए। खैर, यहाँ पर इतना अच्छा समय बिताने के बाद नाउ शॉपिंग टाइम। घूमना फिरना तो बहुत हो चुका है, अब हो चला है वक्त शॉपिंग का। शॉपिंग कीजिए और केरला से अपने परिवार वालों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए और अपने दोस्तों के लिए खूबसूरत तोहफे जरूर लेकर जाइए। यहाँ आपको शॉपिंग के लिए हर तरह की चीजें मिलेंगी। So if you want to buy clothes, funky jewelry, footwear or showpieces, you will find everything here. शॉपिंग तो करिए लेकिन साथ साथ बार्गेन करना मत भूलिए, क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने की वजह से दुकानदार आपसे ज्यादा पैसे वसूल सकते हैं। No, this is for 100. It's for $100. In Delhi we get it for 100 only. Nobody give 100. No. 100 is fine. Okay, 125. तो यहाँ पर परचेज करना, जैसा कि मैंने आपको कहा, थोड़ा भारी पड़ सकता है जेब पर, क्योंकि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और यहाँ पर शॉपकीपर्स अपने मनमाने पैसे वसूलते हैं। तो इसलिए बार्गेन जरा अच्छे से कर लीजिए। पहले ये मुझे 250 की टी शर्ट दे रहे थे, अब ये 150 तक तो कम से कम आ गए हैं। देखते हैं कि और ज्यादा बार्गेन हम कर पाते हैं या नहीं। हमने कोशिश तो की थी थोड़ी ज्यादा बार्गेन करने की, लेकिन हो नहीं पाया इस पे सफल। तो हमने फाइनली 150 दिए हैं और वो टी शर्ट जो मुझे पसंद आई थी वो मैंने खरीद ली है। मैंने तो थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली, अब बारी थी आगे बढ़ने की। पर बिलीव मी, आई हैड अ ग्रेट फन टाइम इन वर्कला। वीकेंड बिताने के लिए केरला बेस्ट डेस्टिनेशन साबित हो सकता है। यहाँ आपको हमने हाउस बोट दिखाई, आपने बीचेस का भी मजा लिया और थोड़ी सी अगर आगे जाएंगे तो आपको हिली एरिया भी मिल जाएगा। यानी केरला में मिलेगा आपको कंप्लीट पैकेज। और अगर कहीं आपको थकावट महसूस हो तो आयुर्वेदिक मसाज से आप अपने आप को रिफ्रेश भी कर सकते हैं। तो केरला आइए और बिताइए एक अच्छा सा यादगार वीकेंड। वर्कला के बाद अब आपको ले चलते हैं कोवलम बीच पर फॉर सम मोर मस्ती एंड फन। Well, unlike Varkala beach, Kovalam beach is a family beach. पॉपुलर बीच ऑफ केरला, इसीलिए तो यहाँ पर इतने सारे लोग छुट्टियों का मजा लेने आए हुए हैं। इनमें हनीमून कपल्स से लेकर वो लोग भी मौजूद हैं जो परिवार के साथ छुट्टियों का आनंद लेना चाहते हैं। इन पलों के भरपूर मजे लीजिए, लेकिन इनके साथ ये मत भूलिए कि आपकी सुरक्षा आपकी पहली जिम्मेदारी है। एंजॉयमेंट के साथ साथ अपना ध्यान भी रखिए। वैसे बीच पर इवनिंग टाइम स्पेंड करना इज ए ग्रेट आइडिया। उगते सूरज को तो हर कोई सलाम करता है, लेकिन यहाँ बहुत सी नजरें बेकरार नजर आ रही हैं डूबते सूरज को देखने के लिए। आपको छोड़ जाते हैं सनसेट के खूबसूरत नजारे के साथ। नया दिन
नई जगह हम चल पड़े हैं नई मंजिल की ओर। अब तक आपने केरला में वो देखा जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन थे, लेकिन अब हम आपको केरला का एक अनछुआ पहलू दिखाने जा रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं केरला के मांजरा गांव में। ये गांव कुमारकम से करीब 30 मिनट की दूरी पर है और इस गांव तक पहुंचने का एक ही जरिया है, ये शिकारा। इस शिकारे के जरिए ही आप वहां तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद गांव में वक्त बिताना एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस लग रहा था। हम इस वक्त मांजरा गांव में मौजूद हैं। यहाँ हम घर आए हुए हैं सदी के, जो यहाँ पर कोकोनट लीव से वीविंग कर रही है। आपको बता दें कि ये क्या हो रहा है। दरअसल केरला में जब पहले घर बनते थे तो इन घरों की छतें कुछ इसी प्रकार से बनाई जाती थी, तो ये अब यही काम करती हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रोजेक्ट के अंडर वो अपने जितने भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं उन लोगों को वो दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो केरला के ट्रेडिशनल काम हैं वो होते हैं। इस गांव में आने का यही फायदा होगा आपको कि यू कैन लर्न वेरियस एक्टिविटीज हियर, एंड दिस इज ऑल पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रोजेक्ट ऑफ केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट। As part of responsible tourism initiative, Sadi can perform this activity in front of the guest, and she will get money from the tourist. It have a package cost. ये मुझे सिखा रही हैं कि इसे कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, और ये चाहती हैं कि मैं भी ये करूं। लेकिन मैं आपको सही बता रही हूँ, ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर आप पहली बार इसे सीखेंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। तो कोकोनट लीव वीविंग मैंने थोड़ी समझ ली है कि ये कैसे होती है। अब आपको दूसरी जगह ले चलते हैं और देखते हैं कि कौन सी दूसरी ऐसी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है जो हमारा इंतजार कर रही है। पर सबसे ज्यादा तो आई एंजॉयड दैट एक्टिविटी जिसमें मुझे रस्सी बनानी थी। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है रस्सी बनाने की, हालांकि उतनी अच्छी और बारीक रस्सी मैं नहीं बना पाई जैसा ये लोग बनाते हैं, लेकिन मेरी रस्सी इतनी मजबूत है कि टूटेगी नहीं आराम से। यू कैन ट्राई। As part of responsible tourism, we started this package. Lada will get 150 rupees for each package. This project is for the benefit of villagers. Through the responsible tourism, we are giving the main role to local people to promote the tourism. इस गांव में कुछ खूबसूरत पल बिताने के बाद अब यहाँ से जाने का वक्त आ गया है, लेकिन आपको इतना बता देते हैं कि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा जिसे मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकती हूँ। उम्मीद करते हैं कि जब आप केरला आएंगे तो यहाँ आएंगे जरूर, ताकि आप भी देख सकें कि किस तरह से ये गांव वाली अपनी जिंदगी जीते हैं।
दिस इज एंड ऑफ माई जर्नी। अब मुझे यहाँ से वापस अपने घर को लौटना है। टाइम हैज कम टू से गुड बाय, पर यकीन मानिए हम भी यहाँ से नहीं जाना चाहते। केरला की खूबसूरती बार बार हमें अपनी ओर खींच रही है, लेकिन आप यहाँ जरूर आइएगा अपना एक बेहतरीन वीकेंड मनाने के लिए। हमारा सफर तो यहीं खत्म होता है और हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।